आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रेया साहित्य एवं कविता की अगली कड़ी में आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ एक कहानी। चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बिहार की एक छोटी सी बस्ती में एक कवि रहते थे। कविता करने के लिए समाज ने उन्हें कभी आदर नहीं दिया। पत्नी अलग लताड़ती रहती थी, पर उन्होंने कविता नहीं छोड़ी, क्योंकि वे सोचते थे कविता अच्छा आदमी बनने में मदद करती है। वह अध्यापक थे। जब रिटायर हुए तब तक लड़का बड़ा होकर अपनी पत्नी एवं नौकरी के साथ शहर जा बसा। उसने माँ बाप से कहा कि वे भी चलकर उसके साथ रहें। साथ रहने से खर्च पता नहीं चलता, अलग से यहाँ रुपए भेजना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कविवर को बात नहीं जची। बोले कि जहाँ जीवन कटा उस जगह से अपने आप को काट के वे शहर नहीं जाएंगे। पत्नी जाना चाहे तो चली जाए, वे अपनी बस्ती में ही रहेंगे और पेंशन से गुजारा करेंगे। इस बात को लेकर पत्नी उन्हें रोज कोसती रहती थी। सारी जिंदगी खटते बीती और अब बुढ़ापे में भी नहीं कि बहू बेटों का सुख मिले, हड्डियों को आराम मिल जाए। दोनों जीव लड़ते झगड़ते अपने पुराने मकान में रहते थे। छोटा सा मकान था, नीचे 2 कमरे और ऊपर एक छोटी सी छत। पेंशन से दोनों का खाना पीना चलता था, पर नया कुछ खरीदने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह गई थी। एक बार दोनों को पड़ोस के किसी ब्याह में जाना पड़ गया। लौटने में रात के 10 बज गए। ताला खोल जैसे ही भीतर घुसे, सीढ़ियों पर आवाज सुनाई दी, जैसे कोई तेजी से छत पर गया हो। जब तक रोशनी जलाते तब तक बाहर भद्द की आवाज हुई, जैसे कोई कूदा और भागा हो। रोशनी होते ही माजरा समझ में आ गया। कोई उनका बिस्तर ले गया था, रजाई, गद्दा और कंबल। रजाई इसी जाड़े में भराई थी। गर्म कोट और शॉल बच गया, क्योंकि पहने थे। कविवर दरवाजा खोल बाहर इधर उधर दौड़े। बाहर तो सर्दी वाली रात की ठिठुरन और खामोशी थी। सब दरवाजे बंद किए अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। कवि मुंह लटकाए लौट आए। एक ही ढंग का बिस्तर था, सो गया। अब पत्नी का गद्दा रजाई जरूरी था, लेकिन वह गद्दा इतना पुराना है कि एकदम दरी जैसा निकल आया है। रजाई में पिल्ले पड़ गए हैं। कैसे कटेगी सर्दी? सवेरे से ही पत्नी ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। पुलिस में रपट लिखाओ, जाकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो क्या होगा? चुनकर तीनों नई चीजें ले गया है, ना जाने किसकी हाय लग गई। पत्नी जितना बोलती और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने को उकसाती, कविवर उतने ही गुमसुम हो जाते। उन्हें धक्का इस बात का लगा कि बस्ती में उन्हें सब जानते थे, यह भी कि वे किसी तरह यही रहने की जिद में बड़ी तंगी से गुजारा करते हैं। समाज आदर ना दे तो ना दे, कम से कम तकलीफ भी तो ना दे। पर तभी हंसी आती थी। चोर तो अक्लमंद होते हैं, सब कुछ पता वता करके घर में घुसते हैं। यह जरूर कोई गधा होगा जिन्होंने उनका घर चुना है, क्या पता बेचारा जरूरतमंद हो। कविवर ने ना तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, ना ही पड़ोसियों से हो हल्ला किया। उल्टे उस दिन से एक अजीब हरकत करने लगे। रात उतरते ही जल्दी खाना खा लेते और खाना पीकर रोशनी बुझा देते। शामू से तय कर रखा था कि वह बाहर से ताला लगा कर जाया करे, जिससे ऐसा लगे कि घर में कोई नहीं है। फिर कोट पहन शॉल ओढ़ नंगे पलंग पर बैठ जाते। तश्तरी में पान लगा कर रख लेते और टुकुर टुकुर बैठते उसे देखते रहते। पत्नी कुछ पूछना चाहती तो टाल जाते। बोलो मत, दिन में बोल लेना, रात में चुप। पत्नी माथा पीट लेती। 5-6 दिन ऐसे ही निकल गए। फिर एक रात दरवाजे पर कुछ हिलता डुलता महसूस हुआ। कवि ने पत्नी को एकदम चुप रहने का इशारा कर दिया। दरवाजे की एक किवाड़ को उठाकर थोड़ा पीछे की तरफ रखा जा रहा था। फिर 2 किवाड़ों के बीच जो जगह बनी उसमें से एक छाया भीतर खिसक आई। कविवर अंधेरे में ही बैठे रहे। फिर प्यार से बोले, अरे आप आइए आइए, आपका ही इंतजार था। कोई हल्ला नहीं मचाएगा, जो जाने ले जाए सब आपका ही है। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कहो तो रोशनी जला दे। और कविवर ने उठकर बत्ती जला दी। आओ बैठो, पान खाओगे? कवि फिर अपनी जगह आ विराजे और चोर को पलंग पर बैठने का इशारा किया। सामने ऊंची उठी हुई धोती और मैली कुचली बाहदार बनियान एक काला कलूटा इंसान था। आंखों में लाचारी के रंग। वह हाथ जोड़े खड़ा था। इतना आदर उसे कभी किसी ने नहीं दिया था। कवि की मीठी बोली ने जैसे उसे जकड़ रखा था कि भागना ही भूल गया। जो चाहो छांट लो, अरे तेरा मेरा यह तो इस संसार का भेद है ना भाई। इसके बाद तो सब बराबर हो जाते हैं, जो चाहे ले जाओ। तुम्हारी जरूरत हमसे ज्यादा है ना? तभी तो तुम ऐसे कड़क जाड़े में घूम रही हो। यह कोट ले जाओ, यह शॉल भी ले जाओ। कविवर ने कोट और शॉल उतार कर दे दिया। हमारा काम तो चल जाएगा, हाँ जूते जरूर छोड़ जाइएगा, जूतों के बगैर काम नहीं चलेगा। और
बस अब चाहो तो ले जाओ, लजाओ मत। आदमी सहमा सा खड़ा हुआ था। सिसकता हुआ बोला, माफ़ करें, हम गलत घर में आ गए। आप जैसे सज्जन। अरे इसमें सज्जन दुर्जन की क्या बात है, बात ज़रूरत की है ना। नहीं, आप हमें थाने ले चले। क्यों भाई, जब हमें देने में कोई एतराज़ नहीं तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। और इसमें ससुरी पुलिस का भला क्या काम। यह गरम कोट ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। फिर भी वह आगे नहीं बढ़ा। तो एक काम करो, अगर यह नहीं ले जाना तो जो पहले ले गए थे वो भी ले जाओ। क्यों, वह सब तो मैं नहीं ले गया था, पर जो ले गया है उसका पता जरूर करूंगा। आदमी ने आगे बढ़कर कविवर के पैर छुए और जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद कवि का गद्दा और कंबल कोई उनकी छत पर फेंक गया। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य एवं संयम से काम करना चाहिए एवं कभी भी हड़बड़ी में कोई काम नहीं करना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय। और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब तो तुरंत ही कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।